आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। गजा और इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि, भूख बन रहा हथियार, मासूम बन रहे शिकार। जब हमास ने इजराइल पर हमले किए थे तो पूरी दुनिया की संवेदना इजराइल के साथ थी और आतंकवाद को खत्म किए जाने के लिए इजराइल द्वारा उठाए गए कदम के साथ वे खड़े थे। लेकिन अब गजा में जिस तरह से आम जनता और मासूम की जान खतरे में पड़ रही है, वहां की तस्वीर मानवीय संवेदना को धक्का पहुंचाने जाने वाला है। वहां की तस्वीर पूरी दुनिया पर सवाल खड़े करने वाला है। वहां की तस्वीर कई सवालों को जन्म देने वाला है, जहां की आबादी में लगभग 40% 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जहां 57% लगभग 14 से 64 उम्र के लोग हैं और जहां 64 से अधिक उम्र के लोग की प्रतिशत महज 3% से भी कम है। ऐसी जगह गजा में इजराइल का एक्शन को अब इजराइल द्वारा गजा में नरसंहार की तरह देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की संवेदना हासिल करने वाले इजराइल पर खुद आतंक के घेरे और मानवता पर चोट करने के सवालों के कटघरे में खड़ा है। भूख और प्यास से यहाँ अगले कुछ दिनों में बच्चों की जान जाने की जोखिम का दावा यूएन ने किया है। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों ने इजराइल की तीखी आलोचनाएं की हैं और गजा पर हमले फौरन बंद करने की मांग की है। एक बयान में महमूद अब्बास ने कहा, इजराइल जो नरसंहार कर रहा है, जो तबाही मचा रहा है और गजा में जो भूखमरी के हालात हैं, उसके बाद भी चुप रहना अब मुमकिन नहीं है। हम ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के उस संयुक्त बयान का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने इजराइल की आलोचना की है। महमूद अब्बास ने साथ ही गजा में राहत सामग्री भेज रहे देशों के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के देशों का भी शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने गजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है। वेस्ट बैंक की यात्रा पर पहुंचे ब्रिटेन की विकास राज्य मंत्री जेनी चैपमैन ने भी कहा, इजराइल इस लड़ाई में भूखमरी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आइए जानते हैं कि इजराइल और गजा के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, जिसमें मासूम बच्चे और आम नागरिक बन रहे हैं इस युद्ध के शिकार। फिलिस्तीन लोगों के लिए गजा छोड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि गजा पट्टी पर आने जाने पर इजराइल और मिस्र ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में गजा में रहने वाले लोगों के लिए वहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों की आवाजाही पर इजरायली सुरक्षा बल कड़ी निगरानी रखते हैं। निगरानी इतनी कड़ी होती है कि सैटेलाइट इमेजिंग तक का सहारा लिया जाता है। यहाँ तक कि मिस्र भी कई बार अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ कई सुरंग भी बने हुए हैं। इनके जरिए सामान से लेकर लोगों के आवाजाही तक के काम अवैध तरीके से होते हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि गजा में फिलिस्तीनी रहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष काफी पुराना है। यह हिंसक संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध से है। गजा में हमास नामक संस्था है जो गजा की प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करता है। इसे कई देशों ने चरमपंथी घोषित किया है। गजा एक छोटा सा क्षेत्र है। यह जो जमीन का टुकड़ा है वह इजराइल और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। यह फिलिस्तीन के 2 भागों में से एक भाग है। दूसरा भाग वेस्ट बैंक कहलाता है। गजा 41 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसकी सीमाएं इजराइल से लगती है और साथ ही यह मिस्र से भी लगती है। यह देश नहीं है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति पट्टीनुमा बनी हुई है। गजा पर 2007 में हमास का नियंत्रण तब स्थापित हुआ जब इजराइल ने इसे अपने नियंत्रण से आजाद कर दिया था। गजा के क्षेत्रफल की बात कर ले तो यह 365 वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से कुछ बड़ा है। गजा पहले ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इजराइल भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। इस हिस्से में अरबी और यहूदी दोनों रहा करते थे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2 देशों में बांटने का निर्णय लिया था। तब यह फिलिस्तीन नाम से जाना जाता था। 2 हिस्सों में बंटने के बाद यह एक हिस्सा अरबियों का हुआ और दूसरा हिस्सा यहूदी का हुआ। यहूदी ने इस फैसले को स्वीकार करते हुए इजराइल की घोषणा कर दी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे उसी वक्त देश की मान्यता दे दी। लेकिन
अरबी ने अब तक देश की मान्यता हासिल तक नहीं की है। इजराइल 1948 में बना और यह भारत के मणिपुर से भी छोटा है। अरबी पश्चिम पट्टी और गजा को मिलाकर एक नया देश चाहते थे और राजधानी यरूशलेम को बनाना चाहते थे, जो कि इजराइल की राजधानी वर्तमान में है यरूशलेम। लेकिन जब अरबी और यहूदी अलग नहीं हुए थे, जब इजराइल देश नहीं बना था, तब यह दोनों ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1918 में इस पर ब्रितानी साम्राज्य का अधिकार हो गया था और यह साल 1948 तक चलता रहा। 1948 में इजराइल नया देश बन चुका था और 1967 तक गजा मिस्र के कब्जे में ही रहा था। लेकिन 1967 में मध्य पूर्व युद्ध हुए थे और इसके बाद इजराइल ने इस युद्ध में जीत दर्ज की थी। उसका अधिकार हो गया था इजराइल का अधिकार हो गया था गजा पर। इसके बाद 2005 में इजराइल ने इस क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुला लिया, जिसके बाद 2007 में हमास चरमपंथी का यहाँ नियंत्रण हो गया और अब तक है। हमास इजराइल के खिलाफ आक्रामक रुख रखते हैं, जिसके बाद इजराइल ने मिस्र के साथ मिलकर इस क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी थी, जो अब तक जारी है। इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने एक संगठन के रूप में हमास और खास तौर पर इसके मिलिट्री विंग को आतंकवादी समूह का दर्जा दिया हुआ है। इस नाकेबंदी के वजह से फिलिस्तीन गजा नहीं छोड़ सकते हैं। इन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। हमास ने इजराइल को हमला किया था, उसके बाद से लगातार इजराइल के गजा पर हमले जारी हैं। इस हमले के बीच शिकार बन रहे हैं यहाँ के मासूम बच्चे और निर्दोष नागरिक। शुरुआती लड़ाई में इजराइल आम लोगों के मानवीय बंधन के तहत और जानकारी देकर हमला करता था, यानी आम लोगों की जान को कोई खतरा नहीं होता था। वे केवल हमास को निशाने पर लेते थे और आम नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डालते थे। लेकिन ताजा खबर यहाँ के चौंकाने वाले अब हो चुके हैं और अब ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी इजराइल के इस रुख के विरोध में है और इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इजराइल के रुख से एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या अब युद्ध के बहाने गजा पर इजराइल काबिज करना चाहता है?